वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है। अगर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर दिए गए लिंक से आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, कंसीडर एफ फ्रॉम आर प्लस 2 minus 5 infinite given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5 show that f is invertible with f inverse y is equal to root y plus 6 minus 1 divided by 3। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसको शो करना है कि दिस फंक्शन f इज इन्वर्टिबल। तो आपको बताया गया होगा कि कोई भी फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा इसका मतलब एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। इसका मतलब है जो फंक्शन दिया गया है गिवन एफ फ्रॉम आर प्लस प्लस मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर है, इसमें निगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, 2 minus 5 to infinite सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये क्या है 1 1 और ऑन टू अगर प्रूफ कर देंगे तो इसका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर इन्वर्टिबल हो जाएगा तो हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब क्या शो करते हैं, पहला क्या शो करेंगे हम 1 1। तो 1 1 की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हम डोमेन से दो एलिमेंट लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट, इस तरह से कि उसकी इमेज क्या करेंगे, हम सेम कर देंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। और हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है कि x1 इज इक्वल टू किसके होगा, अगर x2 हो जाएगा तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, हमारा 1 1 बन जाएगा। चलिए अब बताइए f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो f ऑफ x1 की वैल्यू आएगी 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे मैं सबको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो देखिए मैं कुछ कॉमन भी ले रहा हूँ, 9 कॉमन कर लिया तो x1 स्क्वायर माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर, क्लियर हो रहा है ये, प्लस 6 यहाँ पर क्या होगा x1 होगा माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो आएगा 9x माइनस x2 x1 प्लस x2 और यहाँ पे आएगा प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या देगा, 0 देगा। क्लियर हो रहा है ये, तो यहाँ से ये आपका आएगा, यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2 और यहाँ पे भी x1 माइनस x2 क्या है, कॉमन है। x1 माइनस x2 क्या कर दिया, कॉमन, क्या बचेगा 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इक्वल टू 0 करते हैं तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और इधर क्या आएगा और 9x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा x1 इज इक्वल टू x2 फर्स्ट केस एंड द सेकेंड केस इज इक्वल टू और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 6/9। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो x1 और x2 ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, r प्लस मतलब x1 और x2 दोनों कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सम कभी निगेटिव आएगा नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि ये क्या देगा, x1 इज इक्वल टू क्या देगा, x2। तो हमने शो कर दिया कि दो एलिमेंट लिया था डोमेन से इस तरह से कि इमेज क्या है, सेम है, तो वो दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब हो गया f इज 1 1। ठीक है, अब क्या प्रूफ करेंगे, सेकंड f इज ऑन टू। तो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम जानते हैं ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम को डोमेन का एलिमेंट लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में एक डोमेन में एलिमेंट सर्च करते हैं। तो यहाँ पे -5 इनफाइनाइट में एक एलिमेंट हम लेंगे, तो मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो ये आएगा 9x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। अब क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या करते हैं, y फाइंड करते हैं। तो क्या x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, हाँ निकल सकती है, जब इसको हम क्या कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर
में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। डैट मीन्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे मेथड लगेगा। तो मैं यहाँ रफ पिक करके बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक्स 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x। तो ये देखिए टोटल आ गया। इसका मतलब बी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ से यहाँ तक ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3x माइनस सॉरी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -1 स्क्वायर दैट इज -1, और ये -1 दैट इज 6 इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 6। यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6, और ये आपका डेफिनेट टर्म है। क्यों डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पर हमने y जो कंसीडर किया था, सिंस y कहाँ से है, तो y क्या है -5 से ग्रेटर है, ठीक है, -5 और इन्फाइनाइट से के बीच में है, तो y की वैल्यू -5 से क्या है ग्रेटर है। इसका मतलब अगर ये कर देंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, तो y प्लस 5 की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिफाइंड टर्म है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। चलिए हमको ये x की वैल्यू मिल गया, इसका मतलब है डैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, कहाँ y सपोज किया था मैंने, सपोज किया था -5 टू इनफाइनाइट, सच दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -5 टू इनफाइनाइट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, कितनी आया है, रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, इन किस में होगा, तो इन r प्लस, सच दैट इस तरह से हमारे पास होगा कि f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर है हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देती हैं, तो हमको फंक्शन दिया गया है सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया था हमें, वो दिया था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो इसमें पुट कीजिए, तो पहला आएगा 9x, x की वैल्यू कितनी है, तो यह है रूट वाई प्लस 6 सॉरी -1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 x की वैल्यू रख दीजिए, तो आएगा रूट 5 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 9, इसका देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 रूट y प्लस 6, यही आएगा, और डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 से ये डिवाइड होगा तो आएगा 2, तो 2 आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट y प्लस 6 माइनस 2, और ये -5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, तो y प्लस 7 हो जाएगा माइनस 2 रूट y प्लस 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई प्लस 6 माइनस 7, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस से माइनस कैंसिल होगा, डेट इज वाई आ गया, ठीक है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया, देयरफॉर जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, इज ऑन टू, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन एफ इज 1 1, कोई भी फंक्शन 1 1 हो एंड ऑन टू हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इज इनवर्टिबल, ठीक है। नाउ सपोज क्या करेंगे, अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो हमारा कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक फंक्शन g हम फाइंड करते हैं b टू a सच दैट कि g o f इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बी। अगर ये आपका प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब है कि f जो है f का इन्वर्स
जी आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जी इज़ इनवर्स ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे अब फंक्शन जी फ्रॉम यहाँ से कहाँ तक, तो -5 से, सॉरी -5 से कहाँ तक, इनफाइनाइट से कहाँ तक, आर प्लस सच दैट जी ऑफ वाई। तो ये जी ऑफ वाई कैसा फंक्शन मानते हैं, जो ऑन टू में फंक्शन हमने फाइंड किया रहता है, जो ऑन टू में हमने फंक्शन फाइंड किया रहता है, जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की रहती है ऑन टू में, वही फंक्शन हम क्या सपोज करते हैं, जी वाई। तो यहाँ पे हमने क्या एक्स की वैल्यू फाइंड किया है, √y+6 - 1/3 को ही हम क्या प्रूफ करेंगे कि यही हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √GY = √y+6 - 1/3। ठीक है, नाउ अब हम चेक करेंगे कि आइडेंटिटी देता है कि नहीं देता है। ठीक है, नाउ FOG, तो जी फंक्शन है, तो जी पे कौन ऑपरेट होगा, वाई। तो ये क्या देगा, एफ ऑफ जी वाई देगा। ठीक है, तो बताइए एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू कितनी है, √y+6 - 1/3। ठीक है, और एफ ऑफ दिस, तो एफ एक्स की वैल्यू ये थी, एफ एक्स की वैल्यू ये है कि 9, एफ एक्स की वैल्यू 9x² + 6x - 5 है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये देगा आपका 9 √y+6 - 1/3 का होल स्क्वायर +6 √y+6 - 1/3 -5। और अभी हमने सॉल्व किया है ऑन टू के लिए, इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, y। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, y। इसका मतलब है y रखने पर y देता है, इसका मतलब है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। जी किस पर ऑपरेट हो रहा है, -5 टू इनफाइनाइट, तो इसका भी क्या होगा, -5 टू इनफाइनाइट होगा। अब क्या फाइंड करेंगे, गॉफ फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं, गॉफ। तो गॉफ एफ किस पर ऑपरेट हो रहा था, एक्स पर, तो ये क्या देगा, जी ऑफ एफ एक्स देगा। और हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दी गई थी कितनी, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारी 9x² + 6x - 5। और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से वैल्यू फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, तो इसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी 3x+1 का होल स्क्वायर -6, यही वैल्यू दी थी। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब बताइए जी ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास हमने निकाला था कि √y+6 - 1/3। तो इसका मतलब y रखने पर y यहाँ पर आएगा, तो ये y की जगह अब इतनी पूरी वैल्यू रखनी है, तो बताइए कितनी आएगी, तो आएगी स्क्वायर रूट के अंदर 3x+1 का होल स्क्वायर -6। ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई, +6 - 1/3। ठीक है, यही वैल्यू आएगी, -6 से -6 कैंसिल होगा, और ये देखिए स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल करेगा, क्या आएगा, 3x+1 -1 यहाँ पर है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या हो गया, x दिया। इसका मतलब है कि गॉफ की वैल्यू भी कितनी आ गई, आइडेंटिटी, और f कहाँ पे ऑपरेट हो रहा था हमारा, r प्लस पे। तो यहाँ पर g इज इनवर्स ऑफ f, दैट इज f इनवर्स क्या आ जाएगा, g। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ y ऑपरेट करेंगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आएगा, gy। और gy की वैल्यू हमने निकाल लिया है, gy की वैल्यू कितनी है, √y+6 - 1/3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट f फ्रॉम x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन शो दैट f हैज़ यूनिक इनवर्स। ठीक है, मतलब एक आपके पास फंक्शन है f दिया हुआ है कि गिवन f फ्रॉम x to y इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो ये बताइए अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्लियर है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका इन्वर्स क्या करने का, यूनिक हो। यूनिक मतलब होता है कि एक से अधिक इसके पास इन्वर्स नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि इसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि इसके पास एक नहीं दो इन्वर्स हैं। तो मान लेते हैं लेट G1 एंड G2 बी टू इनवर्स ऑफ f,
देन तो ये बताइए, अगर दोनों इन्वर्स हैं इसके, इसका मतलब है एफ ओ G1, मतलब इन एफ G1 का एफ के साथ अगर कंपोजिशन निकाला जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन देगा G1। तो G1 कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन f होता है, अगर x2y होता है तो इसका इन्वर्स कहाँ से होता है हमारा y2x। तो ये किस पर डिफाइन होगा, y पर। सिमिलरली एंड f ऑफ G2 के साथ भी अगर f का निकालेंगे तो ये क्या देगा, इन्वर्स ये देगा। इसका मतलब ये दोनों अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, डेट इज f ऑफ G1 इज इक्वल टू f ऑफ G2। क्लियर है। लेट ये G1 कहाँ से कहाँ तक होगा, G1 y2x हो तो y के एलिमेंट के लिए ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, देन f ऑफ G1 ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ G2 ऑफ y। ठीक है, तो वे बताइए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ G1y f ऑफ G2y। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन f जो होगा वो दिया गया है इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल है तो अभी बताया ऊपर मैंने कि इन्वर्टिबल होगा तो वो क्या होगा, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। तो ये बताइए f ऑफ x1 इज इक्वल टू, अगर f ऑफ x2 है और फंक्शन हमारा 1 1 है तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x2। नहीं समझ में आ रहा, फिर समझिए। सिंस f क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, इन्वर्टिबल होगा तो क्या होगा, एफ इस क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, अगर 1 1 होगा तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो ये इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो बस यहाँ पे एफ ऑफ x1 ये x1 है इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ये x2 है। तो अगर ये फंक्शन आपका 1 1 है तो हम कह सकते हैं कि x1 वन इज इक्वल टू क्या होगा, x2। यहाँ पे क्या होगा, y कहाँ से आ रहा है हमारा, कैपिटल Y से। इसीलिए कह सकते हैं कि G1 किसकी इक्वल हो गया, G2 फॉर ऑल y के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ f इज यूनिक मतलब जो अगर दो ले रहे हैं तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेम है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, लेट f फ्रॉम x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन शो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू f। दैट मीन्स गिवन है हमें कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टिबल। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है देन क्या होता है, देयर exists a function g फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, y टू x सच दैट इस तरह से होता है कि जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू क्या देता है हमारा, गॉफ एंड फॉग इज इक्वल टू क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। ये हमको पता है। इसका मतलब होता है डैट इज, हम कहते हैं कि G इज इनवर्स ऑफ F एंड ऑल्सो, देखिएगा एक लाइन मैंने लिख रहा हूँ, एंड ऑल्सो F इज इनवर्स ऑफ G। इसका मतलब हो गया कि G किसका इनवर्स है, F का, एज वेल एज F इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ G। हम जानते हैं अगर ये फंक्शन हम बोल रहे हैं कि G किसका इनवर्स है, F का, तो F भी तो इनवर्स है किसका, G का। तो इसका यही तो मैंने लिखा कि F क्या है, इज इनवर्स ऑफ G। दैट मीन्स इफ G इज इक्वल टू F इनवर्स देन वी गेट from above यहाँ पे क्या मिलेगा, f is इनवर्स ऑफ G। तो क्या निकलेगा, f is इनवर्स ऑफ G। तो G की जगह हम क्या सपोज किया है, f इनवर्स। तो क्या आएगा, f इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, f के इक्वल होगा। f क्या है, इनवर्स है, किसका इनवर्स है, f इनवर्स का। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं।
गिवन एफ फ्रॉम आर टू आर सच डैट एफ एक्स इक्वल टू दिया गया हमें 3 - x³ टू द पावर 1/3, देन फाइंड एफ ओ एफ। ठीक है, एफ ओ एफ ऑफ एक्स मुझको फाइंड करना है। चलिए करते हैं। एफ ओ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स होगा। ठीक है, तो बताइए एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, तो वैल्यू दी गई है 3 - x³ टू द पावर 1/3, ये दिया गया है। अब क्या करना है, एफ ऑफ दिस, तो एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, एक्स की जगह मुझको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स की जगह, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 3 - एक्स की वैल्यू ये पूरी पुट करनी है, क्या होगा 3 - x³ टू द पावर 1/3, एक्स की वैल्यू हो गई और उसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, उसकी पावर कितनी है 3, टू दी पावर कितनी है 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या देगा ये 3 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा 3 + x³ टू द पावर 1/3, ये से ये कैंसिल होगा, क्या देगा x³ टू द पावर 1/3, क्या देगा x। तो इस ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है लेट एफ फ्रॉम r -4/3 to r be a function defined as fx equal to 4x/3x plus 4. The inverse of f is a map g from range, तो g दिया गया है कहाँ से कहाँ तक, तो रेंज ऑफ f टू r -4/3, ये हमको क्या करना है, गिवन बाय, मतलब इसको चार में से जो ऑप्शन सही है उसको फाइंड करना है। तो ये रेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आर, तो कोई फंक्शन ये क्या है, आर इज अ कोडोमेन और ये क्या है रेंज, तो रेंज में इसके सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होंगे, रेंज में होंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। इसका मतलब है कि रेंज से कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका क्या मिलेगा, मुझे प्री इमेज मिलेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। ठीक है, सच डैट एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा y होगा, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, कितना दिया गया है 4x/3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है y। तो अब क्या करते हैं हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आएगा 4x इक्वल टू 3xy प्लस 4y, 4x - 3xy इज इक्वल टू 4y, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, क्या देगा 4 - 3y इज इक्वल टू 4y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4y डिवाइड बाई 4 - 3y। ठीक है, तो ये आप गई आपकी x की वैल्यू। अब क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इस तरह से, नाउ डिफाइन अ मैप g from range f to r -4/3 such that g x जो हमने वैल्यू निकाला है इसी को हम क्या सपोज कर लेते हैं gy, तो क्या आएगा gy इज इक्वल टू क्या आएगा 4y डिवाइड बाई 4 - 3y। ठीक, अब क्या शो करना है कि अगर ये इन्वर्स होगा तो ये क्या होगा जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या देगा आइडेंटिटी, और एफ ओ जी इज इक्वल टू भी क्या देगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं जी ओ एफ, एफ कहाँ से कहाँ तक है एक्स, ये है हमारा, इसमें कौन सा ऑपरेट होगा हमारा एलिमेंट एक्स ऑपरेट होगा, तो एक्स मान लेते हैं, तो क्या देगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखिए 4x/3x, 4x/3x प्लस 4। अब वैल्यू पुट करेंगे जी वाई इज इक्वल टू ये दिया गया, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या देगा ये, तो ये देगा 4 इंटू वाई की वैल्यू ये पुट कीजिए 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4 होल -4 3 वाई की वैल्यू आएगी 4x/3x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 16x डिवाइड बाई 3x प्लस 4, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 12x प्लस 16 माइनस 12x। ठीक है, और डिवाइड बाई 3x प्लस 4, तो इससे ये कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, क्या देगा 16x/16, 16 से 16 x, डेट इज x रखने पर
डेट इज़ एक्स रखने पर मुझे एक्स मिल जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि गॉफ इज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। ओके, सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं फॉग इज इक्वल टू भी क्या फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिटी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो जी होगा वो क्या आएगा हमारा, इनवर्स। तो ये देख रहे हैं, यही हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, आंसर देखिए करेक्ट हो रहा है बी। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।